बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साची दरबार की जय। साकार रूपम परमात्मनाय आत्मस्थितं तत् तव दर्शनं श्री आत्मस्थितं तत् तव दर्शनं श्री आनंद सिंधो स्मरणं त्वदीश मधुरोपदेशं शम्ते दयालो मधुरोपदेशं शम्ते दयालो चरणारविंदे कोटि प्रणाम चरणारविंदे कोटि प्रणाम बद्धांजलिभ्यो प्रार्थनेशा बद्धांजलिभ्यो इव प्रार्थनेशा वरदायकः यत् हस्तः त्वदीयः शिरसा सदैव दृष्टि कृपालो शिरसा सदैव दृष्टि कृपालो। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार जिनकी पदनख ज्योति से आलोकित संसार परम पुरुष पूर्ण धनी आनंद घन सुख रूप सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। सतगुरु सच्चिदानंद स्वामी अगम गोचर पुरुष अनामी परम दयालु महाउपकारी त्रिगुणातीत जगत हितकारी पूर्व पुण्य फले समुदाय सतगुरु मिले परम सुखदाय। सतगुरु शरणी जो भी आए प्रेम भाव से शीश झुकाए जीव को भक्ति पथ दर्शाते कृपा कर सुख रूप बनाते देकर सत्य नाम की दीक्षा सुमिरन की फिर देते शिक्षा सुरत को अंतर्मुखी बनाते भक्ति प्रेम की ज्योत जगाते मिट जाए मन का अंधियारा घट भीतर हो तब जियारा घट भीतर हो तब जियारा तम ज्ञान मिटाए कर दीनातम ज्ञान सतमार्ग दिखलाया सतगुरु परम सुजान सतमार्ग दिखलाया सतगुरु परम सुजान। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति दर्शन श्री प्रयाग धाम शिमला पार्क। श्री सतगुरु दाता दयाल जी की मौज एक अद्वितीय अनुपम उद्यान बनाने की उत्सुकता भरने लगी। ये स्थान आवास स्थान से थोड़ा दूर पहाड़ी नुमा आकार में था। वैसे तो श्री प्रयागधाम की सारी जमीन ही पथरीली एवं चट्टानी थी। इतने बड़े बड़े पत्थर शायद पर्वतीय क्षेत्र में कम ही मिलेंगे। यहाँ पर पहुँचने के लिए मार्ग में ढलान से ऊपर चढ़ने का मार्ग बिल्कुल पर्वत की चढ़ाई के जैसा ही है। यह स्थान श्री प्रयाग सरोवर की ऊपरी जगह पर बना हुआ है। श्री प्रयाग शांति भवन के ऊपर के स्थान पर है अर्थात यह काफी ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर आपने स्वयं ही इसकी रूपरेखा तैयार करवाई और एक ओर से पहाड़ी को समतल करवाकर उस पर थोड़े से स्थान पर कमरा बनवाया और शेष स्थान पर उद्यान। यह कार्य उस समय इतना सरल नहीं था। कुछ सेवक जन श्री अनंतपुर से आते साथ में आते और कुछ एक श्री प्रयागधाम में से सेवा के लिए वहाँ लगाते।
आप प्रातः नित्य प्रति दिन में 2 बार अवश्य ही इस स्थान पर कृपा फरमाते, सेवकों में सेवा के लिए नया उत्साह बढ़ते, उन्हें श्री भोग प्रसाद खिलाते और श्री आनंदपुर एवं श्री प्रयागधाम की आरंभिक कठिनाइयों का इतिहास सुनाते। भक्ति मार्ग में कठिनाइयाँ कितनी भी आए, किंतु कठिन शब्द महापुरुषों के शब्दकोश में नहीं है। निष्काम भावना से की गई सेवा हृदय में सरलता एवं आनंद के सागर में डुबकियां लगवाती है। यही कारण है कि सेवक सेवा करते हुए थकते नहीं, अपितु सेवा की मांग में लगे रहते हैं। इसी सेवा की बदौलत महापुरुषों की चरण रज को पाकर भूमि की पुकार पूरी होती है और सेवकों को भी अति प्रसन्नता होती है। सेवक दिन रात प्रभु प्रसन्नता को पाकर भक्ति पथ पर आगे बढ़ रहे थे। आपने कमरे के एक और काफी लंबे चौड़े स्थान पर सुंदर उद्यान की रूपरेखा बनाई। इसमें देश विदेश से आए हुए सुंदर फूलों की क्यारियां और हर फूल पर उसका नाम अपनी ही शोभा निखा रहा था। अभी इसका निर्माण आरंभ ही हुआ था, परंतु पौधे झूमते हुए मानो संदेश सुना रहे थे कि हम भी सजीव हैं। नन्हे नन्हे पौधे सेवकों के संग भ्रमण करते हुए श्री प्रभु जी के दर्शन पाकर हर्षा रहे थे। श्री के शीघ्र ही इन डालियों पर भी फूल खिलेंगे, कलियां मुस्कुराएंगी। श्री कर कमलों का स्पर्श पाकर हमें भी नव जीवन मिलेगा। सच ही तो है कि पुरातन इतिहास और प्रेमी भक्तों की कथाएं केवल कोरी कल्पना नहीं है। सचमुच ही भगवान जड़ चेतन चर अचर पर सब पर कृपा दृष्टि रखते हैं, किसी न किसी रूप में उनके उद्धार का हेतु बनाते हैं। उनकी जन्म योनियों का चक्र इसी प्रकार स्वतः ही कट जाता है। कुछ समय पश्चात जब इन पौधों पर पुष्पों ने अपनी मूक जबान से प्रभु प्रसन्नता के गीत सुनाए, अपने भाग्यों पर इठलाते, तो श्री प्रभु जी इन्हें निहारते हुए मंद मंद मुस्कुराए। महाप्रभु जी प्रकृति के सौंदर्य के कण कण में एक नया अनूठा रहस्य पाते हैं। उस रहस्य का उद्घाटन किसी न किसी रूप में श्री वचनों में दर्शाते हैं। ये एक प्रसंग है कि सद्गुरु को कौन सा सेवक अति प्रिय होता है और कौन उनकी प्रसन्नता को प्राप्त कर सकता है। महाप्रभु जी श्री प्रयागधाम में शिमला पार्क में साय समय सैर कर रहे थे। सुवासित पुष्प आपके कर कमलों का स्पर्श पाने के लिए उत्सुकता से झूम झूम कर लहरा रहे थे। आप भी मौज में आकर उन पुष्पों की क्यारियों से निकलते हुए पुष्पों का स्पर्श करते जा रहे थे। श्री मंदिर में भेंट करने के लिए इनके गुलदस्ते बनवाए। आधा घंटा व्यतीत हुआ तो एक स्थान पर खड़े होकर आपने साथ में आए हुए महात्मा जी को बुलाकर कहा, महात्मा जी, जैसे इन फूलों के उद्यान से सुगंधित वायु मस्तिष्क को तरोताजा कर देती है और प्रसन्नता अनुभव होती है, ऐसे ही वे सेवक जो गुरु भक्ति पथ पर दृढ़ पग से चलते हैं, जब वे हमारे समीप आते हैं तो हमारे अंतर मानस में प्रसन्नता छलकती है। वे सेवक भक्ति से सुवासित और महकते हुए पुष्प के उद्यान की न्यायी हैं। महात्मा जी ने स्वयं विनय की, प्रभु, जैसे इस बगिया में आप अपने श्री कर कमलों के स्पर्श द्वारा इन पुष्पों को हार्दिक स्नेह से दुलार कर रहे हैं, ऐसे ही अनन्य सेवक आपकी समीपता पाकर अत्यंत हर्षित होते हैं। यही सेवक का सद्गुरु के साथ हार्दिक स्नेह और प्रेम की पराकाष्ठा है।
शिमला पार्क के चारों ओर बनी पुष्पों की क्यारियों के मध्य में मखमली हरी घास की चादर बिछी हुई थी। उस पर विशेष अक्षरों की कटिंग हुई थी। उस समय उस पर प्रातः समय ओस के कण मोतियों के समान चमकते थे। नंगे पांव इस पर चलना मानो शरीर के सब रोगों को दूर करने की औषधि थी। यहाँ पर स्वयं भी नित्य प्रति दोनों समय आप कृपा फरमाते और कभी कभी सभी प्रेमी गुरुमुखों को यहाँ बुलाकर श्री वचन और ध्यान सुमिरन से भक्ति पथ में आत्मोन्नति करने का सरल तरीका दर्शाते। कभी 1 घंटा आधा घंटा भजन करवाते और कभी सेवा की अमूल्य निधि बख्श कर सरसाते। इसी प्रकार इतना सा स्थान बनाने में 2 वर्ष बीत गए। विदेश से आने वाली संगतें यहाँ पर आकर भ्रमण करती तो सहसा ही कह उठती, श्री आनंदपुर वासी भगवान की महिमा बेमिसाल है, अवर्णनीय है। इन फूलों की सुगंधी में नाम के उच्चारण की ध्वनि सुनाई देती है। मस्तिष्क में अद्भुत मस्ती और ताजगी बढ़ती है। दिल चाहता है कि यहीं पर बैठकर ध्यान सुमिरन करते रहें। श्री गुरु महाराज जी ने प्रेमी गुरुमुखों के सन्मुख यहाँ पर फरमाया, यह शिमला पार्क है। एक शिमला पहाड़ी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तृतीय पातशाही जी ने श्री आनंदपुर में निर्मित कर संगतों के लिए दर्शनीय स्थल बनाया। उनकी श्री मौज और दूरदरगाही नक्शे आज इस धरा पर प्रकट किए जा रहे हैं। हर स्थान पर महापुरुषों की याद और उपकार कण कण में समाये हुए हैं। ये श्री प्रयागधाम में शिमला पार्क भी एक दर्शनीय स्थल बनकर अद्वितीय एवं अनूठी बहार बनकर हर्षाता रहेगा। इस पहाड़ी नुमा स्थान को ढलान के रूप में क्यारियों का रूप देते हुए इसका विस्तार करते हुए काफ़ी समय लग गया। बीच बीच में पक्की सड़कें बनवाई, अलग अलग प्लाट बनाकर उनमें पौधों को विभिन्न आकार देकर सुसज्जित किया गया। मध्य में फुव्वारे, शीतलता की फुहारें बरसाते किनारों पर तथा कुछ अन्य स्थानों पर लगे नारियल के पेड़ समुद्र के समीप होने का संकेत दे रहे हैं। आमों के पेड़ों पर कोयल की कूकू उमराइयों में गूंजती है। एक प्लाट में सूर्य की किरणों की न्यायी क्यारियां बनाई हुई हैं। इस प्रकार हर प्लाट में अलग अलग पर बने मनमोहक डिजाइन स्वयं में अनेकता का रंग लिए हुए हैं। चारों ओर की दीवार पर को अनेक प्रकार के रंग बिरंगे चित्रों से सजाकर इसकी शोभा को 4 चांद लगा दिया है। इनकी सुंदरता और साफ सफाई को देखकर एक बार विदेश से आए हुए एक प्रेमी ने विनम्र विनय की, प्रभु जो माली आपके बगीचे में सेवा करते हैं आप उन्हें कितना पारिश्रमिक देते हैं। आपने फरमाया जो हमारे पास सेवा करते हैं हम उन्हें वह अनमोल दात प्रदान करते हैं जो तीनों लोकों में कोई नहीं दे सकता। हम उन्हें भक्ति की अमोलक दात से माला माल कर देते हैं। कहा भी है, भक्ति धन सतगुरु धनी बख्श रहे दिन रैन, जो आवे चरनार में पावे सुख और चैन। भक्ति सुख का मूल है, भक्ति सुख की खान, जाके हृदय भक्ति बसे पावे पद निर्माण। यहाँ पर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी कई बार प्रेमी गुरुमुखों को बुलाकर उद्यान में विचरण करते। सभी गुरुमुख श्री दर्शन का आनंद लेते हुए पीछे पीछे चलते और परस्पर गुणगान करते हुए कहते कि श्री प्रभु जी आत्मिक आनंद के साथ साथ हमारे लिए मनोरंजन के साधन भी जुटाते हैं।
कई बार यहाँ पर समीप बिठाकर साय समय नाश्ता करवाते, स्वयं भी भोग लगाते और सबको खिलाते। कई बार यहाँ पर सबको भजन पर बिठाते और मौज में आकर श्री वचनों की अमृत वृष्टि भी करते। एक बार ये वचन फरमाए, महापुरुष आकर्षण युक्त स्थान का निर्माण किस लिए करते हैं? ऐसा नहीं कि यहाँ केवल मनोरंजन के लिए आओ और समय को मन के ख्यालों से बिताओ। ये आकर्षण का केंद्र आत्मा को प्रफुल्लित करने, उसे आत्मिक आनंद में गोता लगाने और मानसिक सुख प्रदान करने के लिए बनाया जाता है। यहाँ का वातावरण सत्पुरुषों की मधुर स्मृतियों, लीलाओं और उनकी दिव्यता से भरा होता है। यहाँ पहुँचते ही प्रत्येक प्राणी इस वातावरण को अंतर्मानस में अनुभव करता है। शुद्ध वायु शुद्ध विचार उत्पन्न करती है। यही विचार शुद्धता को पाकर शरीर एवं मन तथा आत्मा को प्रभावित करते हैं। जीव अपने आप को सब ओर से सेहतमंद अनुभव करता है, जैसा कि सभी गुरुमुख प्रेमी इस समय स्वयं ही इसे अनुभव कर रहे हैं। इस स्वर्णिम अवसर से लाभ उठाना ही सबका परम कर्तव्य है। सभी प्रेमी गुरुमुख समय समय पर विशेष कृपा को पाकर श्री प्रभु जी का गुणवाद गाते और अपना सौभाग्य मनाते। प्रकृति के इस प्रांगण में वायुमंडल के परिवर्तन का मुख्य स्रोत है पेड़ पौधों का आरोपण और उद्यान। आपने श्री मंदिर जी के परिसर से बाहर भक्तों की और सड़क के किनारे कुछ पेड़ लगवाए। मुख्य प्रवेश द्वार के सामने एक बहुत ही खूबसूरत रंग बिरंगी टिमटिमाती हुई लाइटों और फुहारों से सुसज्जित एक उद्यान बनवाया। अंदर घूमने के लिए चौड़ी सड़कें बनवाई। चारों ओर रंग बिरंगे पुष्पों से के पौधे लगवाए। शरणागत निवासी तथा दर्शनार्थी संगत श्री मंदिर में जाते और आते समय उद्यान में प्रवेश कर सौंदर्य को निहारते और अनायास ही कह उठते, श्री सद्गुरु दाता दयाल जी की रचना निराली छटा लिए हुए है। यहाँ की सुगंध युक्त मस्त हवा मस्ती झुमझुमाती हुई मस्त बना देती है। यहाँ केवल आपने यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ाने और वायुमंडल को सौरभ युक्त बनाने के लिए भक्तों के निवास स्थान के समीप कई अन्य छोटे उद्यान एवं पार्क बनवाए। उनमें अनेक प्रकार के सुगंधित पुष्पों के पौधे लगवाए और हरी हरी घास की आकृतियां बनवाई। श्री प्रयागधाम के मुख्य गेट के सामने बना आनंद पार्क भी अपनी अनूठी शोभा लिए हुए है। गुरुमुखों और दर्शनार्थियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। मंत्रमुग्ध इन सब उद्यानों की सुंदरता अनायास ही सुरती को एकाग्र करती है। महापुरुषों द्वारा रचित इन मनोरम रचनाओं का अवलोकन कर गुरुमुख जन दिव्य आनंद की मस्ती में झूमते हैं। यही महापुरुषों का अनन्य प्यार और करुणा में यही है महापुरुषों का अनन्य प्यार और करुणा में अवतार। स्वर्णिम दिवस। श्री परमहंस दाता दयाल जी गुरुमुख प्रेमियों की आत्म पिपासा को बुझाने के लिए जयपुर राजस्थान में विराजमान होकर सत्संग प्रवचनामृत की पावन गंगा में मज्जन करवा रहे थे। ऐतिहासिक पर्व 20 सितंबर शुभ अवतरण दिवस श्री प्रयागधाम में मनाने का प्रोग्राम था। श्री प्रयागधाम में काफ़ी संगतें शुभ अवतरण दिवस का पर्व मनाने के लिए आ चुकी थी। सब शुभ आगमन की प्रतीक्षा में नैन बिछाए दिल में उस नज़ारे को निरखने के लिए बाट जो रही थी। यहाँ पर श्री मंदिर सत्संग भवन तथा आगमन के स्थान पर अनुपम साज सज्जा से सजाए जा रहे थे। थोड़ी थोड़ी दूरी पर गेट बनाकर उन्हें अद्भुत ढंग से सजाया गया था। जमीन पर कुमकुम एवं रंगोली से अल्पना के
सुंदर शगुन के साज सजाए हुए थे। आपने 18 सितंबर को श्री प्रयागधाम में कृपा फरमाई। श्री कार के आगे आगे एक ही वेशभूषा पहने ढोल नगारे बजाते हुए भक्तों ने राजस्थानी नृत्य करते हुए शुभ आगमन की खुशी को प्रकट किया। प्रथम श्री प्रयागधाम में मंदिर जी में श्री परमहंस महान विभूतियों के समक्ष शीश निवाया। चहुं ओर निहारते हुए प्रेमी गुरुमुखों को आशीर्वाद देते हुए निहाल किया। सबके चेहरों पर खुशी का रंग छाया हुआ था। सब इस दिव्य मनोहर दर्शन की मस्ती में झूमते हुए अंदर सत्संग भवन की ओर गए। इधर भक्तों की ओर से आती हुई श्री कार मधुर मधुर हॉर्नों से सुरीला राग बजाती हुई हंस की चाल से चलती रही। पुनः भक्तजन अपना रास मंडल नृत्य आरंभ कर झूमते हुए गाते हुए सत्संग भवन तक पहुंचे। सत्संग भवन के मुख्य द्वार पर ही श्री कार से नीचे उतरकर श्री चरणों से रंगोली द्वारा चित्रित अल्पना को कृतार्थ किया। दोनों ओर संगतों को मधुर मुस्कान का माधुर्य अमृत रस पिलाते हुए आत्म तृप्ति प्रदान की। श्री प्रभु जी सत्संग भवन में सुंदर सिंहासन पर विराजमान हुए। आपने फरमाया, सब प्रेमी कुशल मंगल है। सबके दिल में खुशियों का सागर लहलहा रहा था। यह किसकी बदौलत? यही कि आत्मा का परमात्मा से मिलन, भक्त का भगवान से मिलन और प्रेमी का अपने प्रीतम से मिलन जब होता है तो उस समय असीमित आनंद और सुख को केवल वही अनुभव करता है। ये वर्णन का विषय नहीं। महापुरुष भी प्रेमियों के प्रेम की डोरी में बंधे हुए धूमधाम से धराधाम पर अवतरित होते हैं। इस अरस परस के मेल में खुशियों के समागम बन जाते हैं। इस खुशी के उपलक्ष्य में हम सबको मुबारकबाद देते हैं। सब ने जयकारों की ध्वनि से ढोल और नगारों के साथ सत्संग भवन को गुंजा दिया। पुनः वह शुभ मुहूर्त और शुभ घड़ी की मंगल वेला भी आ गई। दिव्य अलौकिक 20 सितंबर शुभ अवतरण दिवस पर दिव्यता भरे नजारे प्रेमी गुरुमुखों ने जी भरकर रसपान किए। महाप्रभु जी सत्संग भवन में सुंदर सिंहासन पर विराजमान हुए। मंगल में शुभ अवतरण दिवस के भजन एवं गीत गाकर प्रेमियों ने श्रद्धा व सुमन अर्पित किए। राजस्थान की वेशभूषा में नृत्य करने वाले भक्तों के सिर पर वैसी पगड़ियां नहीं थी। आपने उनको पास बुलाया और राजस्थानी पगड़ियां मंगवाकर उनको बांट दी। हर्षोल्लास से भरा समागम एक विशेष रूप में आपको सबको हर्षा रहा था। कुछ एक भक्तों ने गुरु भक्ति में दृढ़ भक्तों की जीवन गाथा पर नाटक किए। श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए, समय तो पल पल बीता जा रहा है। जो समय बीत गया वह लाखों रुपए खर्च करके भी दोबारा लौट कर नहीं आएगा। इसी वक्त में ही नाम की जितनी कमाई कर ली जाए उतना ही अच्छा। इस अनमोल समय को संसारिक धंधों में निरर्थक नहीं गंवाना चाहिए। इस बहुमूल्य समय का आदर करते हुए जिसने अपनी सुरती को मालिक के नाम से जोड़ दिया उसने अपने जन्म का लाभ प्राप्त कर लिया। श्री परम संत कबीर साहब जी का कथन है, कहता हूँ कह जात हूँ कहाँ बजाए ढोल, श्वासा खाली जात है, तीन लोक का मोल। मनुष्य का एक एक श्वास बहुमूल्य है। इसी समय में नाम की कमाई करने से जीव 84 से छुटकारा पाकर मालिक से जा मिल सकता है। यदि इसे प्रमाद में नष्ट कर दिया गया तो फिर 84 लाख योनियों के चक्कर में पड़कर निम्न योनियों में भटकना पड़ेगा।
इस लाभ हानि का अनुमान कोई लगा सकता है? नहीं लगा सकता। इन जिन भाग्यशाली जीवों को महापुरुषों की संगति सुलभ हो गई है, उनके सत्संग प्रवचनों से विचारों में पवित्रता आ गई है, वे अपने समय की अनमोल पूंजी को मालिक का नाम जप कर सफल बना रहे हैं। जिन्हें ऐसी विचार शक्ति प्राप्त हो गई है, उनका परम कर्तव्य है कि अपनी सुरती को नाम से जोड़कर सुखी हो जाएं। यही मानव जीवन का उद्देश्य है। इसे प्राप्त करते हुए अपने जीवन का कल्याण करना है। सभी गुरुमुखों ने खुशी भरे इस समागम के सुनहरी पलों को अपने अंतर हृदय में संजो लिया। प्रसाद वितरित हुआ। इस खुशी के उपलक्ष्य में भंडारे का आयोजन हुआ। इस प्रकार इस शुभ पर्व को मनाकर श्री प्रभु जी ने श्री आनंदपुर में कृपा फरमाई। दीपावली पर्व मनाकर पुनः श्री प्रयागधाम में कृपा की। महापुरुष जीव कल्याण हेतु परमार्थ कार्य करने में संलग्न रहते हैं। उच्च उद्देश्य को सम्मुख रखकर आप सबके लिए सेवा का साधन जुटाते एवं तन मन धन जिस प्रकार से कोई सेवा में भाग ले सके, उसी अनुरूप अनुपम रचना को प्रमुखता देते जा रहे थे। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का निर्माण करके आपने गुरुमुखों के लिए आत्मिक कल्याण का मार्ग तो खोल ही दिया था, जिससे मानसिक रोगों से स्वतः ही मुक्ति मिल जाती है। गुरुमुखों को शारीरिक स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने हेतु आपने भक्तों की तरफ एक छोटा अस्पताल बनवाया, जिससे उन्हें घर बैठे ही इलाज की सुविधा सुलभ हो गई। इसका शुभ मुहूर्त करते हुए आपने अपने पावन वचनों में फरमाया, संसार में कितने बड़े बड़े अस्पताल बने हुए हैं। ये अस्पताल तो उनके मुकाबले में बहुत छोटा है, लेकिन गुरुमुखों को इस छोटे से अस्पताल में भी कितनी खुशी और आनंद मिल रहा है। दुनियादारों को बड़े बड़े कार्य करने से भी ऐसा सुख और आनंद नहीं मिलता। क्योंकि वे अपना सब काम नफसियत के लिए करते हैं, नफसानियत के लिए करते हैं। गुरुमुख अपने इष्ट देव के निमित्त निष्काम भाव से सेवा करते हैं, इसलिए उनकी रूह हर समय प्रसन्नता में झूमती रहती है। इस अस्पताल में मानसिक एवं शारीरिक दोनों प्रकार के रोगों का इलाज किया जाएगा। जिस तरह अस्पताल में शारीरिक रोगों के लिए टॉनिक इत्यादि दिए जाते हैं, जिनसे शरीर निरोग हो जाता है, इसी तरह मानसिक रोगों के निवारण हेतु महापुरुषों ने जो नियम बनाए हैं, वे फुल पावर टॉनिक है। श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन, भजन और दर्शन ध्यान, जो इन टॉनिकों को जितना अपने अंदर संजोएगा, उतना ही अधिक लाभ प्राप्त करेगा। श्री वचनों और पावन श्री दर्शनों का लाभ प्राप्त कर गुरुमुख जन निहाल हो गए। साथ में समय की मांग को देखते हुए आप श्री प्रयागधाम में निरंतर विकास करने में प्रयत्नशील थे। सेवकों की सुविधा के लिए और उन्हें सेवा के स्वर्णिम अवसर प्रदान करने के लिए आपने अनेक प्रकार के भवनों का निर्माण करवाया। कहीं पर स्थायी निवासी गुरुमुखों के लिए आवास स्थान बनवाए, कहीं संगतों के लिए लंगर भवन और कहीं पर स्नान गृह इत्यादि बनवाए। आश्रम का हर कार्य स्वावलंबित हो, इस हेतु यहाँ पर बस, ट्राली और अन्य वाहनों की सुविधा आवश्यकता अनुभव हुई। श्री दरबार में सेवार्थ प्रयोग में लाए जाने वाले अन्य वाहनों की देखरेख और मरम्मत आदि करने के लिए सेवक स्वयं ही मैकेनिक कार्य में पारंगत हो सके और बाहर से आए हुए जिज्ञासु भगत सेवा का लाभ उठा सके। इस हेतु आपने भक्तों की ओर एक वर्कशॉप का निर्माण करवाया। इस वर्कशॉप का निर्माण पूरी
कार्य पूरा हो जाने पर आपने यहाँ पर कृपा फरमाकर निज कर कमलों से इसका शुभ मुहूर्त किया और इस पावन वेला में ये वचन उच्चारण किए। गुरुमुखों, श्री दरबार की जितनी भी कार्रवाई होती है वह सब जीव कल्याण हेतु है। इसलिए यहाँ पर जो भी कर्म होता है अर्थात गुरुमुखों से जो भी सेवा करवाई जाती है, इससे सच्ची खुशी और आनंद की प्राप्ति होती है। इसका क्या कारण है? जो काम आत्मा के हेतु किया जाता है उसमें खुशी होती है और वह काम निजी काम कहलाता है। जिस बाकी संसार के जितने भी काम हैं ये सब शरीर के लिए होते हैं। शरीर के निमित्त किए गए काम में खुशी का नाम नहीं होता। फिर भी चाहे जीव चाहे सारी उम्र ही क्यों ना लगा रहे। उदाहरण के तौर पर इंसान को एक मकान बनाना है, उसमें समय जितना लगेगा उतना ही चिंता फिक्र करता रहेगा। इस कार्य में उसका स्वार्थ भरा होता है, इसलिए उसे इसमें मानसिक सुख की प्राप्ति नहीं होती। इसके विपरीत गुरुमुख जो सेवा करते हैं वह श्री आज्ञा को प्रमुख रखते हैं। श्री ये परमार्थ कार्य है, फिर वह चाहे मकान बनाने का हो अथवा लिखने पढ़ने का हो, उन्हें सेवा के आरंभ और पूर्ण हो जाने पर आनंद व खुशी प्राप्त होती है। गुरुमुखों को श्री आज्ञा अनुसार जो भी सेवा मिलती है वह उसे दिलो जान से पूर्ण करने में संलग्न हो जाते हैं। अपनी ड्यूटी को हित जित से निभाना ही खुशी और कल्याण का साधन है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी वर्णन करते हैं, अपने अदना फर्ज की तकमील है राह निजात। अपने अदना फर्ज की तकमील है राह निजात। गैर के आला फराइज भी हैं पुर अज काहिशात। गैर के आला फराइज भी हैं पुर अज काहिशात। गुरुमुख जन गुरु भक्ति के नियमों पर चलते हुए श्री आज्ञा अनुसार सेवा में लगे रहते हैं। अपने वक्त से पूर्ण लाभ प्राप्त कर अपने जीवन का कल्याण कर लेते हैं। जो आज ये वर्कशॉप का मुहूर्त हुआ है, यहाँ पर भी गुरुमुख जन सेवा करके असली लाभ प्राप्त करेंगे और अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे। इसी प्रकार आप इस रचना को विशाल रूप प्रदान कर सेवकों को नित्य नई खुशियों से माला माल करने लगे। सेवक जन भी आठों याम सेवा में संलग्न हो अपने भाग्य मनाते। उन्हें ये ज्ञात हो गया था कि इष्ट देव की प्रसन्नता को पाने का सर्वोत्तम उपाय यही है। देखा जाए तो हर रचना में हित और कल्याण भी तो सेवकों का ही भरा होता है। अगला पाठ परमार्थ यात्रा जयपुर, इसे अगले पाठ में पढ़ेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे शिव महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सतगुर दी नगरी अर्शा तो तेरी। सतगुर दी नगरी अर्शा तो तेरी। नक्शा क्या खूब बनाया है हो, नक्शा क्या खूब बनाया है। सतगुरु मेरा नगरी दा राजा। सतगुरु मेरा नगरी दा राजा। जिसने दरबार बनाया है हो, जिसने दरबार बनाया है। प्रेम प्यार दी नगरी अंदर गुरमुख आंदे जांदे ने। प्रेम प्यार दी नगरी अंदर गुरमुख आंदे जांदे ने। सेवा करदे दर्शन पांदे धन धन भाग मनांदे ने। सेवा करदे दर्शन पांदे
धन धन भाग मनांदे ने सारे ही गुरमुख कहंदे ने मिल के सारे ही गुरमुख कहंदे ने मिल के प्रभु ने सचखंड बनाया है हो प्रभु ने सचखंड बनाया है सतगुरु मेरा नगरी दा राजा सतगुरु मेरा नगरी दा राजा जिसने दरबार बनाया है ओ जिसने दरबार बनाया है लंबियां लंबियां चौड़ियां सड़कां भवन सुनहरी लगदे ने लंबियां लंबियां चौड़ियां सड़कां भवन सुनहरी लगदे ने उच्चे उच्चे मंदिर गुरां दे सिंघासन सोहणे सजदे ने उच्चे उच्चे मंदिर गुरां दे सिंघासन सोहणे सजदे ने सोहणे सिंघासन उत्ते सतगुरु विराजे सोहणे सिंघासन उत्ते सतगुरु विराजे कैसा ये खूब नज़ारा है हो कैसा ये खूब नज़ारा है सतगुरु मेरा नगरी दा राजा जिसने दरबार बनाया है ओ जिसने दरबार बनाया है परमहंसा दी वेख छटानू कण कण महक उठा है परमहंसा दी वेख छटानू कण कण महक उठा है श्री सतगुरु जी दे दर्शन कर सूरज भी चहक रहा है श्री सतगुरु जी दे दर्शन कर सूरज भी चहक रहा है चंदा ने भी शीतल किरणें बरसा के चंदा ने भी शीतल किरणें बरसा के तारों से यही कहाया है ओ तारों से यही कहाया है सतगुरु मेरा नगरी दा राजा सतगुरु मेरा नगरी दा राजा जिसने दरबार बनाया है हो जिसने दरबार बनाया है रूहां दे कल्याण दी खातिर पंज नियम बनाए ने रूहां दे कल्याण दी खातिर पंज नियम बनाए ने श्री आरती पूजा सत्संग सेवा सुमिरन ध्यान बताए ने श्री आरती पूजा सत्संग सेवा सुमिरन ध्यान बताए ने जो भी श्री वचना ते चलदा ए प्रेमी जो भी श्री वचना ते चलदा है प्रेमी उसनु भव पार लगाया है हो उसनु भव पार लगाया है सतगुरु मेरा नगरी दा राजा सतगुरु मेरा नगरी दा राजा जिसने दरबार बनाया है हो जिसने दरबार बनाया है हो जिसने दरबार बनाया है बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय बोलो साचे दरबार की जय हर वाले की क्या बात है 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 करता रहमत की बरसात है करता रहमत की बरसात है गुरु दर्शन की क्या बात है हर वाले की क्या बात है करता रहमत की बरसात है करता रहमत की बरसात है हर वाले की क्या बात है तेरे नाम पे जी जाऊं तेरे नाम पे मर जाऊं
अपना सब कुछ तुझ पर कुर्बान कर जाऊं, तेरे नाम पे जी जाऊं, तेरे नाम पे मर जाऊं, अपना सब कुछ तुझ पर कुर्बान कर जाऊं। देता सबको बहुत प्यार है, देता सबको बहुत प्यार है, हरा वाले की क्या बात है, हरा वाले की क्या बात है। करता रहमत की बरसात है, करता रहमत की बरसात है, हरा वाले की क्या बात है। तेरे दर पे आया हूँ, तेरी महिमा गाऊंगा, भक्ति धन पा कर के झोली भर जाऊंगा। तेरे दर पे आया हूँ, तेरी महिमा गाऊंगा, भक्ति धन पा कर के झोली भर जाऊंगा। करता सब पर ये उपकार है, करता सब पर ये उपकार है, हरा वाले की क्या बात है, हरा वाले की क्या बात है। करता रहमत की बरसात है, करता रहमत की बरसात है, हरा वाले की क्या बात है। त्रिलोकी में भगवन तेरी ऊंची शान है, सुंदर तेरा रूप प्रभु शक्ति महान है। त्रिलोकी में भगवन तेरी ऊंची शान है, सुंदर तेरा रूप प्रभु शक्ति महान है। देता सबको बहुत प्यार है, देता सबको बहुत प्यार है, हरा वाले की क्या बात है। भाग्यशाली हम गुरु दर्शन पाए हैं, गुरु रहमत पाने को गुरु चरणों में आए हैं भाग्यशाली हम गुरु दर्शन पाए हैं, गुरु रहमत पाने को गुरु चरणों में आए हैं। करते कृपा बहुत खास है, करते कृपा बहुत खास है, हरा वाले की क्या बात है, हरा वाले की क्या बात है। करता रहमत की बरसात है, करता रहमत की बरसात है, हरा वाले की क्या बात है, गुरु दर्शन की क्या बात है। देता सबको बहुत प्यार है, देता सबको बहुत प्यार है, हरा वाले की क्या बात है, हरा वाले की क्या बात है, हरा वाले की क्या बात है। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, सुंदर सुंदर दर्शन देने वाले भगवान की जय, अंतर्यामी भगवान की जय, घट घट वासी भगवान की जय, श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय, श्री संत नगर वासी भगवान की जय, श्री प्रयागधाम वासी भगवान की जय, घट घट वासी भगवान की जय, कण कण में विराजमान भगवान की जय।